माइनॉक्सिडियल से देख रहे हो, तो पहला बॉक्स है, ये है दूसरा बॉक्स, ये है तीसरा बॉक्स, और ऐसे मेरे पास 3 बॉक्सेस है। और इन तीनों को मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर यूज़ कर लिया है। और मुझे 1.5 साल पहले इतना गंदे वाला हेयर फॉल हो रहा था ना, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें। मेरे जो रिसीडिंग हेयर लाइन है वो यहाँ तक चली गई थी, और मुझे स्टेज 3 का हेयर फॉल शुरू हो चुका था। और मुझे जो है वो है जेनेटिक हेयर फॉल। जेनेटिक हेयर फॉल के अंदर तुम्हें पता है कि अपने जीन्स तुम्हारे फादर या फिर ग्रैंड फादर से पास ऑन होते हैं, जिन्हें पहले ही गंजापन था, और उस वजह से वो तुम्हारे अंदर भी आते हैं, और उसके बाद तुम्हें हेयर फॉल होता है। तो तुम्हें तो पता ही होगा। तो लेकिन मुझे जो हेयर फॉल हो रहा था, मैं जो माइनॉक्सिडियल यूज़ कर रहा था, उसके बाद में मुझे फिर से रीग्रोथ नहीं मिल रही थी। जो रीग्रोथ मिल रही थी वो फिर से बाल चले जा रहे थे, और मुझे फिर से माइनॉक्सिडियल यूज़ करना पड़ रहा था। और इस वजह से मेरा जो बाल है और मेरा जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। लेकिन जब मैंने अपने डाइट के अंदर सिर्फ एक चेंज किया अपने डाइट के अंदर, उसके बाद मेरे जो हेयर रीग्रोथ हुए, और तब से मेरे जो हेयर है वो इतने अच्छे हो चुके हैं। तो मैं क्या बताऊँ, मतलब कि मैंने जो अपने 1.5 साल वेस्ट किए हैं, अगर मैं इन 1.5 साल को अच्छी तरीके से हेयर के रूटीन के अंदर यूज़ करता तो मेरे बाल और भी अच्छे हो सकते थे। और मेरे जो हेयर ग्रोथ रूटीन है उसके अंदर मेरे जो हेयर है वो बहुत बहुत जल्दी फास्ट ग्रो हो सकते थे, और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन सिर्फ मैंने एक चेंज किया अपने डाइट के अंदर, उसके बाद पूरी की पूरी काया पलट हो गई। देख सकते हो तुम, मेरे जो हेयर्स है वो आप वापस आ चुके हैं, रीग्रोथ हो चुके हैं। तो अभी भी मैं हेयर केयर रूटीन फॉलो करता हूँ, जिसके अंदर मतलब मैं सबसे पहले इस वीडियो के अंदर डाइट के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि उनसे डाइट होनी चाहिए आपकी। तो बात करते हैं डाइट के बारे में। तो डाइट के अंदर आपकी जो प्रोटीन होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। तो मिनिमम भाई अपनी प्रोटीन अच्छी रखो, अपने वाइटामिन, अपने मिनरल्स सब अच्छे रखो, जिंक भी अच्छा रखो, सब 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 अच्छा रखो, वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन। और मैं डर्माटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर चुका था, और उसने मुझे काफ़ी सारी टैबलेट्स भी दी थी जो कि वाइटामिन से रिलेटेड थी, और टीएसटी ब्लॉकर्स भी देते, और उन्हें भी मैं यूज़ कर रहा था। लेकिन कई बार कंसिस्टेंसी टूट जाती है। लेकिन मैंने अपने डाइट के अंदर सिर्फ एक चेंज किया, और उसके बाद मुझे इतने बड़ा रिजल्ट मिला। अपने डाइट के अंदर प्रोटीन को सबसे पहले इंक्लूड किया। प्रोटीन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, आपके हेयर के लिए, आपके पूरे के पूरे शरीर के लिए। और अगर तुम प्रोटीन अच्छी बायोएबिलिटी वाले लोगे, मतलब कि बायोएबिलिटी भी होती है प्रोटीन के अंदर, जैसे कि एग्स के अंदर सबसे ज़्यादा बायोएबिलिटी होती है। उसके बाद मिल्क हो गया। अगर तुम नॉनवेज नहीं खा सकते तो एग्स को अवॉइड करो, तुम डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स से तुम्हें प्रोटीन मिल सकती है, और उससे तुम्हें अच्छे वाइटामिन मिल जाएंगे। और अगर मिल्क पियोगे तो तुम्हें उससे अच्छी अच्छी कैल्शियम भी मिल जाने वाली है। तो तुम्हें जो है सबसे पहले प्रोटीन को इंक्लूड करना है, उसके बाद अपने वाइटामिन, मिनरल्स सब अच्छे रखने हैं। और अगर चाहो तो तुम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हो, जिससे तुम पूरी तरीके से कंफर्म हो जाओ कि तुम्हारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मतलब कि तुम्हारे खून के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। तो उसको फाइंड करो, और उसके बाद तुम सबसे पहले उसको फिक्स करो, क्योंकि उसके बजाय तुम कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने अपने ब्लड टेस्ट निकाले तब मुझे पता चला कि मेरी जो वाइटामिन, मिनरल्स सब बिगड़ चुके थे, मतलब कि मेरा जिंक पूरा कम हो चुका था, मेरा टेस्टोस्टेरोन पूरी तरह से गिर चुका था। प्रोटीन तो मैं खाता ही नहीं था, सिर्फ दिन के अगर 8 ग्राम भी प्रोटीन खाऊंगा तो वो भी मेरे लिए बहुत हो जाता। तो मतलब मैंने आपसे सबसे पहले प्रोटीन को चेंज किया, मतलब कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया अपने डाइट के अंदर। 30 ग्राम प्रोटीन तो मैं खाता ही था। तो सबसे पहले मैंने ये चेंज किया अपने डाइट के अंदर। उसके बाद मैंने सबसे बड़ा चेंज किया एग्स खा के, मतलब तो सबसे बड़ा जो चेंज था वो था एग्स का। मैंने अपने डाइट के अंदर एग्स को इंक्लूड कर दिया, और रोज़ एग्स खाना शुरू किया। मिनिमम 2 एग तो मैं रोज़ खाता ही था, और मैक्सिमम मैं 4 से 5 एग्स खा जाता था। ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हें कितने एग्स खाने हैं, और तुम्हारी अपनी जो प्रोटीन है वो किस तरीके से तुम्हें कंप्लीट करनी है। तुम चाहे तो वे प्रोटीन भी ले सकते हो, या फिर तुम डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन तुम्हें अपनी डाइट के अंदर सबसे अच्छी रखनी है प्रोटीन। अगर तुम वाइटामिन, मिनरल अच्छी नहीं रखोगे तो तुम्हारा कैसे होने वाला है भाई। तो सबसे पहले अपनी डाइट को फिक्स करो, उसके बाद ये सब माइनॉक्सिडियल वगैरह यूज़ करो, जो तुम्हें रीग्रोथ देने वाले। हेयर्स की रीग्रोथ आ जाएंगी, फिर से हेयर आ जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे नहीं, वो फिर से चले जाएंगे। तुम्हें सबसे पहले अपने डाइट को फिक्स करना है, और उसके बाद ही आप माइनॉक्सिडियल वगैरह यूज़ कर सकते हो। डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद मैंने डर्माटोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट किया था। और तुम्हें तो पता है कि लाइफ इज़ अनफेयर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।